राशन दिया? मैंने अभी तक तो नहीं देखा। हमारे यहाँ आए थे, बहुत लंबी लाइन लगवाई। आपको राशन ही नहीं मिला अभी तक? जी नहीं, हमारे को तो नहीं मिला मोदी जी का राशन, ना हमको ज़रूरत है। लेकिन फिर भी जो गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरत है, जब केजरीवाल देते हैं तो ज़रूरत होती है, अच्छा होता है। जब मोदी जी देते हैं तो ज़रूरत क्यों नहीं होती? देखिए, केजरीवाल के सांसद ऐसे बयान दे रहे हैं तो इनको बाबा साहब अम्बेडकर इतना बड़े नाम है, इतनी बड़ी शख्सियत है, वो 1 साल लगाया है उन्होंने, 1 साल 18 महीने संविधान लिखने में। क्या बाबा साहेब की कोई इज्जत नहीं है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और आप देख रहे हैं दलित दस्तक। इस वक्त हम हैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान। एक जो आप हमारे बगल में देख पा रहे हैं जिन्हें, ये बच्ची, छोटी मेहमान, नन्ही मेहमान, इसका बहुत सारे पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया। आज मैं पहली बार मिल रही हूँ और इस नन्ही बच्ची में क्या है खासियत, ये मैं दिखाऊंगी, आपको बताऊंगी। और इनको जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, लोग इन्हें कहते हैं कि ये मोदी का कटाक्ष करती हैं। बात करेंगे इनसे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीपनी मिश्रा है। संदीपनी मिश्रा, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 6th में पढ़ती हूँ। अच्छा, 6 में पढ़ती हैं। अच्छा, आप किसके बारे में अच्छा बोलती हैं जिससे कि मीडिया वाले आपसे बात करना चाहते हैं? देखिए, मैं सब चीज़ों पे बोलती हूँ। मैं देश के विरोध में भी बोलती हूँ, जो देश की सरकार ऐसा कर रही है, और मैं हिंदुस्तान के सपोर्ट में रहती हूँ। अच्छा, हिंदुस्तान के सपोर्ट में रहती हैं, बाकी देश के लिए। चलिए, अभी हमने आपके इंटरव्यू में सुना कि आप बार बार मोदी जी का कटाक्ष कर रही थी। ऐसा क्यों? मोदी जी से क्या दुश्मनी है आपकी? देखिए, मोदी जी से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं तो आज तक उनसे मिली भी नहीं हूँ। लेकिन मैं उनको यही कहना चाहूँगी, जो उन्होंने काम किए हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। हम हिंदुस्तानी उनसे उब गए हैं। मोदी जी ने एक बार ही कहा था कि मैं फ़कीर हूँ, झोला उठाकर चला जाऊँगा। तो आप झोला उठाकर चले जाइए, हमको आपके झोले की चेकिंग करेंगे और आपको भेज देंगे। अच्छा, झोला की चेकिंग करेंगी ज़रूर? क्यों? झोले में इतनी चीज़ें समा गई हैं, रेल, भेल, तेल, ये सारी चीज़ें चली गई हैं। एयर इंडिया भी चला गया है, तो पेट्रोल भी चला गया है। जेवर, अभी जेवर एयरपोर्ट पे है, कुछ दिनों में वो भी चला जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब इस झोले में चली गई हैं, और वो हम देखेंगे, चेकिंग करेंगे इस झोले की। लेकिन एक प्रधानमंत्री देश का जो अपनी जनता के हित में सोचता है, कोई भी नियम लाता है, योजना लाता है, कानून लाता है, कहीं ना कहीं वो अपने प्रजा के हित में लाता है। तो आप ऐसे कैसे उनका विरोध कर सकती हैं? देखिए, उनकी प्रजा सिर्फ हिंदू नहीं है, उनकी प्रजा में मुसलमान भी हैं, इस्लामिक लोग हैं, और सिख, ईसाई, तीनों चीज़ें हैं, सिर्फ एक हिंदू नहीं है। आपको क्यों लगता है कि सिर्फ वो हिंदुओं के साथ हैं? ऐसा क्यों लगता है? राम मंदिर बनाया उन्होंने, बनाया राम मंदिर, उस पे सिर्फ हिंदुओं का सपोर्ट क्यों हो रहा है? मैं खुद हिंदू हूँ, अच्छा है राम मंदिर बन रहा है, लेकिन एक मस्जिद भी बना देते। और मंदिर और मस्जिद से भी ऊपर उठ के एक स्कूल, अस्पताल बनना चाहिए। लेकिन आस्था का भी कहीं ना कहीं, आस्था भी तो ज़रूरी है ना। आस्था, लोगों की भावनाओं का ख्याल रख रहे हैं। अगर वो प्रधानमंत्री बन के आस्था पे देखेंगे तो उनको प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं है। मैं कहती हूँ, मोदी जी आप अभी भी चले जाइए। 2024 के इलेक्शन आते हैं, देखते हैं आप जीतते हैं, क्योंकि पता नहीं जीते ना जीते, राजनीति है, कभी भी किसी का भी पलड़ा भारी पड़ सकता है। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि मोदी जी चले जाएं, क्योंकि उनकी सरकार में हमारे को अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, और कौन से नेता की, यदि आप मोदी जी को नहीं पसंद करती हैं तो कौन से नेता को पसंद करती हैं? देखिए, 2 नाम हैं जो बड़े फेमस चल रहे हैं, राहुल गांधी भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी है। देखते हैं कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। अच्छा, मोदी जी, केजरीवाल क्यों पसंद है और राहुल गांधी क्यों पसंद है? देखिए, केजरीवाल जी ने 3 काम किए हैं बड़े, जो देश के लिए हैं ज़रूरी: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार। और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। इंदिरा गांधी का टाइम भी आपने देखा हो अगर, तो उनका कितना अच्छा काम रहा। और राजीव गांधी जी का भी टाइम, मनमोहन सिंह का भी टाइम, नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री, उनका भी टाइम बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, आपने शिक्षा की बात कही। केजरीवाल की सरकार में देखा जा रहा है जिस स्तर से बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, उस स्तर पे वो काम नहीं हो रहा। वो शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पा रही है। बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ढंग की पढ़ाई नहीं होती है। क्या कहेंगे? देखिए, ट्रम्प की बीवी आती हैं हिंदुस्तान, आगरा का ताजमहल देखने से पहले वो हिंदुस्तान के एक स्कूल में जाती हैं, दिल्ली के स्कूल, राजधानी के स्कूल में जाती हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, दिल्ली मॉडल है। उसमें जाके वो उनका हैप्पीनेस करिकुलम देखती हैं। तो ये बड़ी बात है।
अगर किसी बड़े देश की राष्ट्रपति की बीवी आ रही है, वो तो बातें हो गई, लेकिन आपको कैसे लगता है, आपने क्या देखा है, गई है वहाँ पे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पा रही है या फिर केवल बड़ी बड़ी बातें होती हैं सोशल मीडिया पर? देखिए, अच्छी शिक्षा भी मिल रही है स्कूलों में और अच्छा स्वास्थ्य भी मिल रहा है, राशन मिलता है बच्चों को, अच्छा राशन आता है, अच्छी क्वालिटी का राशन आता है, अच्छा घी आता है। मैं खुद 2 साल रही हूँ दिल्ली सरकार के स्कूल में, तो जहाँ मेरे पास राशन आता था मैं बिल्कुल अच्छे से उसको खाती थी और बहुत अच्छा रहता था वो राशन। मिड डे मील आता था। और मैंने शिक्षा की बात की, मैंने कहा क्या उस तरीके से शिक्षा मिल पाती, आप मिड डे मील और फ्री की चीज़ों पे जा रही हैं? देखिए, जब तक स्वास्थ्य नहीं रहेगा तब तक शिक्षा का कोई फायदा नहीं है। इस हिसाब से तो मोदी जी भी अच्छा लोगों को राशन दे रहे हैं, फ्री की चीज़ें दे रहे हैं, फिर उनको कटाश करके आप केजरीवाल की तरफदारी कर रही, क्यों? मोदी जी ने किसको राशन दिया? मैंने अभी तक तो नहीं देखा। हमारे यहाँ आए थे, बहुत लंबी लाइन लगवाई। आपको राशन ही नहीं मिला अभी तक? जी नहीं, हमारे को तो नहीं मिला मोदी जी का राशन, ना हमको ज़रूरत है। लेकिन फिर भी जो गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरत है, जब केजरीवाल देते हैं तो ज़रूरत होती, अच्छा होता है, जब मोदी जी देते हैं तो ज़रूरत क्यों नहीं होती? देखिए, केजरीवाल जी एक स्कूल के बच्चों को दे रहे हैं, मोदी जी मेरे घर के नीचे, मोदी जी के एक हमारे यहाँ मेयर हैं, उन्होंने बीजेपी की पार्टी के मेयर ने बहुत लंबी लाइन लगाई, आखिरी में राशन आया ही नहीं। मेरे घर के नीचे की यह बात है। और मैं तो कहती हूँ कि अभी जैसे इनके सांसद ऐसे बयान दे रहे हैं, तो इनको बाबा साहब अम्बेडकर इतना बड़े नाम है, इतनी बड़ी शख्सियत है, वो 1 साल लगाया उन्होंने, 1 साल 18 महीने संविधान लिखने में। क्या बाबा साहेब की कोई इज्जत नहीं है उनके? अच्छा, अभी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का एक बयान आता है कि अपने सुरक्षा के लिए लड़कियों, महिलाओं, तुम चाकू रख लो, क्या कहना चाहेंगी? कितना ऐसा हिंदुस्तानी नहीं कर सकते, ऐसा आतंकवादी कर सकते हैं। हम चाकू नहीं रखेंगे क्योंकि हमको बाबा साहब के संविधान पे बहुत भरोसा। अच्छा, आप बाबा साहब का भी नाम ले रही हैं, संविधान भी कह रही हैं, बार बार हिंदुस्तान भी बोल रही हैं। आपने संविधान में कुछ आर्टिकल पढ़ा है? जी बिल्कुल पढ़ा। कौन सा आर्टिकल पढ़ा है? धारा 370 पढ़ी है, अपना फंडामेंटल राइट पढ़ा है। अच्छा, आपने पूरे संविधान में कहीं हिंदुस्तान शब्द का जिक्र किया है उसमें? देखिए, संविधान हिंदुस्तान के लिए लिखा गया है। आप पहला पन्ना देखेंगे, जो बुक का कवर होता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। अच्छा, इंडिया का मतलब क्या होता है? भारत होता है कि हिंदुस्तान होता है? देखिए, इंडिया का मतलब, अभी आप बीजेपी के एक नेता की बात कर रही हैं। इंडिया सिर्फ भारत ही नहीं है, इंडिया एक बड़ा देश है जो एक सिर्फ जाति के समुदाय पे नहीं रहता है, लोगों के भरोसे पे रहता है। और इंडिया भारत भी है, हिंदुस्तान भी है। संवैधानिक तरीके से देखा जाए, अगर हम संविधान के मानने वाले हैं तो हिंदुस्तान कहना सही होगा या भारत? बार बार ये शब्द का जिक्र आ रहा है, इसलिए मैंने सवाल किया। देखिए, हम दोनों शब्द कह सकते हैं और ये इतना बड़ा प्रश्न नहीं है जिस पे हम बात कर रहे हैं। क्योंकि नहीं, प्रश्न शब्दों का ही तो खेल होता है, हर जगह शब्दों का खेल होता है। आज आप बोल रही हैं, लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, तो अब तो शब्दों का ही तो खेल है। तो अब मैं हिंदुस्तान को कुछ और कहूँ? हिंदुस्तान भारत है, इंडिया है, कई नाम है देश के, हमारे देश के। अच्छा, चलिए ये बताइए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले आप उनके कामों से, उनसे प्रभावित थी या नहीं थी? देखिए, पहले उनका नाम इतना भारी नहीं आता था, इतना मजबूत नाम नहीं आता था, लेकिन जब से भारत जोड़ो यात्रा आई है तब से वो नाम मजबूत सा लगने लगा है और भारी सा नाम लगने लगा है। चलिए, बाकी आप जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? छोटी सी उम्र में अभी से आप मोदी जी का कटाक्ष कर रही हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक बात किए जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगी उनको? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी आप वोटर नहीं है, वोट की कीमत ऐसे कैसे पता चल गई आपको? अभी तो आप वोटर भी नहीं होंगे। वोट की कीमत तो हमारे राजेश शर्मा जी भी कह रहे हैं, रणधीर शर्मा जी भी कह रहे हैं कि वोट दीजिए, वोट दीजिए। अगर हमने वोट नहीं दिया तो ये सरकार चलती रहेगी भाई। हमको इस सरकार को बदलना है और हमारे वोट की बहुत कीमत है, जो बाबा साहेब ने बताई है, और हमको उसे देख के चलना है और हमारे को वोट देना है। वोट आपका अधिकार है, आप वोट दीजिए और जो आपको अच्छा लगता है प्रधानमंत्री, आप उसे चुनिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इनकी बातें सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।